हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं वो बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं। किस चीज़ के? इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, बेसिकली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसे सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था वो किया था रदरफोर्ड मॉडल ने। रदरफोर्ड्स मॉडल ने। ठीक है, जो रदरफोर्ड मॉडल है वो फेल हो गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में। ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो हम ड्रॉबैक्स देखते हैं रदरफोर्ड के। तो सबसे पहले ड्रॉबैक ये है कि ये स्टेबिलिटी है ना एटम्स की, उसको डिफाइन नहीं कर पाया था। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम डज नॉट डिफाइन। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स की। ठीक है, जो मैक्सवेल हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि एन एसोलेटेड चार्ज पार्टिकल एग्जिट्स रेडिएशन एनर्जी। जो एसोलेटेड चार्ज होते हैं पार्टिकल के वो एग्जिट करते हैं रेडिएशन एनर्जी से। ठीक है, फिर मतलब जो रदरफोर्ड है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि जो एटम होते हैं, ठीक है, मान लो ये हमारा एटम है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, जो सेंटर ऑफ एटम्स होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो होल ऑफ मास है, ठीक है, साइड मास में, उसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और वो सराउंडिंग कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड इट्स वेरी हाई स्पीड में। ठीक है, तो ये बोलता है कि रदरफोर्ड बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एसोलेटेड है। क्या है? एसोलेशंस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो वो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स इज अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, फिर बोलता है ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली जो होता है वो एग्जिट करते हैं हमारी रेडिएशन एनर्जी को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एग्जिट्स रेडिएशन एनर्जी। जो रेडिएशन एनर्जी होती है उसको वो एग्जिट करता है। ठीक है, फिर बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं विद द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विथ न्यूक्लियस। ठीक है, फिर ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, वो स्टेबल नहीं होते हैं, इट्स नॉट स्टेबल इज कंप्लीटेड। ठीक है, एटम इज नॉट स्टेबल इज कंप्लीट। ठीक है, और वो स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और वो एटलीस्ट दिस ये एटलीस्ट कितना टाइम लेते हैं, दिस विल हैपन इन 10⁻⁻8 सेकेंड। मतलब 1 मिनट भी नहीं लेता है ये। ठीक है, 10⁻⁸ सेकेंड लेता है। ठीक है, और ये जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जो स्पेक्ट्रम होती है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, जो फर्स्ट ड्रॉबैक उन्होंने दिया था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स है ना, ठीक है, उसको वो डिफाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है, और जो
बोहर था ना, वो इस जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसने उसको, उसके बाद उन्होंने डिफाइन किया कि जो एटम्स जो होते हैं वो सेंटर एटम्स होते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। सेम पॉइंट है, ठीक है। बट सेकंड पॉइंट इसमें ड्रॉबैक में रदर ने दिया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर होता है वो एनी सर्कुलर ऑर्बिटल्स होते हैं। बट बोहर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, ठीक है, रोटेट होते हैं, ओनली द फिक्स सर्कुलेशंस ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, उसमें फिक्स्ड एनर्जी होती है और फिक्स वेलोसिटी होती है। बट रदरफोर्ड ने नहीं बोला। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एनी सर्कुलर ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, इसीलिए जो रदरफोर्ड मॉडल है वो फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास बोहर मॉडल, ठीक है। तो इसमें क्या पॉइंट, एक और ड्रॉबैक ऐड होता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एनी सर्कुलर ऑर्बिटल, इसीलिए इसी पॉइंट के कारण जो रदरफोर्ड मॉडल है वो फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास बोहर मॉडल, उसके बाद आया हमारे पास बोहर्स थ्योरी ऑफ अ एटम, ठीक है। बोहर के अगर हम ड्रॉबैक्स देखें, ठीक है, पोस्टुलेट्स देखें, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी, तो उसने पहला पॉइंट सेम ही बोला कि जो एटम्स होते हैं, एटम हैज़ अ सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसने ये दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलेशंस, फिक्स्ड सर्कुलेशंस ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करते हैं फिक्स्ड सर्कुल ऑर्बिट्स में, उनकी क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है और फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। कैसी कंडीशन है, क्वांटाइजेशन कंडीशंस। इसमें क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट पॉइंट आ गया इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं ओनली इन दोस सर्कुलर ऑर्बिटल for which the angular momentum क्या होती है, L, उसको L से डिनोट करते हैं, ठीक है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। तो ये मतलब ऑर्बिट्स में जाएगा, जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ऑर्बिट्स है ना, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जैसे h/2π, यहाँ पे 2h/2π, 3h/2π, मतलब वो मल्टीप्लाई होता रहेगा ना, मतलब एंगुलर मोमेंटम मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। जैसे h/2π, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, n क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 सो ऑन, n क्या है हमारे पास, इंटीजर है, n क्या है हमारे पास, इंटीजर, तो हम l इजिकल टू n h/2π भी लिख सकते हैं ना, सेम ही चीज़ है ना। n क्या है हमारे पास, इंटीजर है, समझ में आई बात। फिर
फोर्थ जो पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो एमिटेड होती है, अब्जॉर्ब करती है। द एनर्जी इज emitted or absorbed only when the electrons jump from one energy level to another। बोला कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, ठीक है। अगर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ से बुक से समझाती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट बोलता है कि जो एनर्जी होती है वो एमिटेड होती है, ठीक है, और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप हुआ सेकंड इसमें, मतलब सेकंड शेल में जब वो, और सेकंड ऑर्बिट में जब वो जंप किया तो जो उसकी एनर्जी है वो वन एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी में चलेगी, ठीक है। और जब वो अपनी एनर्जी को छोड़ेगा, ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब वन फॉर मोर क्वांटम ऑफ एनर्जी एंड जंप टू हाई एनर्जी लेवल में वो चला जाएगा, ठीक है। तो हम उसको किससे लिखते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू E2 माइनस E1 से, और जब एनर्जी एमिटेड होती है देन E2 माइनस E1, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है दिस हायर एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एग्जिट स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिट स्टेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फिगर में मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी अब्सॉर्ब्ड होती है उसको क्या लिखते हैं हम, E2 माइनस E1, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्ड एनर्जी इक्वल टू E2 माइनस E1 इट्स जंप टू हाई एनर्जी लेवल व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप बैक टू द लोअर एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप किया किस में, लोअर एनर्जी में, और यहाँ पे लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी को जंप किया, ठीक है। लोअर एनर्जी इट्स रेडिएट्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो अमाउंट भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब E2 माइनस E1 होगा, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द टू एनर्जी लेवल कंसर्न। तो डेल्टा E क्या हो गया हमारे पास, E2 माइनस E1, ठीक है। वेयर E2 एंड E1 आर द एनर्जीज हैं, क्या है, एनर्जीज हैं ऑफ द टू लेवल्स, किसकी है, टू लेवल्स की एनर्जी है, और डेल्टा E क्या है, डिफरेंट एनर्जीज ऑफ टू लेवल्स है, ठीक है। दिस मीन्स दैट इमर्शंस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली इट वैल्यू, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे, मतलब जो डिफरेंस है ऑफ टू एनर्जी लेवल की वो इक्वल हो जाएगा, मतलब सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कांट चेंज ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूस बट चेंज abruptly as the electrons jump from one energy level to another and not at any value, ठीक है। इसीलिए जो पोस्टुलेट है, तो यही था रीज़न जो बोहर मॉडल ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जो मैंने आपको ड्रॉबैक्स बताए रदरफोर्ड मॉडल के कि वो क्यों फेल हुआ, इसी कारण से तो फेल हुआ था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसके कारण, और जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स है, रदरफोर्ड उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और उसने ये एक गलती ये कर दी थी, उसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं एनी सर्कुलर ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का टॉपिक, रदरफोर्ड्स एंड रदरफोर्ड्स क्यों फेल हुआ था और किस रीज़न से हमने आज उसके ड्रॉबैक्स देखे। तो अब हम कल पढ़ेंगे सक्सेस क्यों हुआ था बोहर मॉडल, उसके क्या पॉइंट्स थे, मेन रीज़न क्या थे, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि
आप लोगों का प्यार मेरे लिए बना रहे। थैंक यू टू ऑल।